नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी एक बात बताइए, आपने एकांत अपनाया और आप तपस्या करते हैं, तो आपके जो गुरु हैं, आप किससे प्रेरित हुए? अपने गुरु के बारे में आप मुझे कुछ बताइए, ताकि मैं भी जानूँ कि मेरे जो गुरु हैं, उनको किसने प्रेरित किया था, उनके गुरु कौन हैं? तो उनके गुरुजी कहते हैं कि देखो, हमारे जीवन में बहुत ऐसे गुरु आते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हम उनके पथ पे आगे बढ़ जाते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ता है कि उनके नक्शे कदम पे हम चलने लगते हैं और हमें एक सच्चाई दिखने लगती है और हमें पता चलता है कि हम आगे का हमारा रास्ता कैसे तय करेंगे। उन्होंने बताया कि मेरे एक नहीं तीन गुरु हैं। अब वो जो उनका शिष्य रहता है, वो सोचता है कि एक गुरु तो पता है सबके होते हैं, लेकिन तीन गुरु। तो उन्होंने कहता, अच्छा गुरुजी, तो बताइए आपके जो 3 गुरु थे वो कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है कि जब मैं शुरू-शुरू में अपना ज्ञान सब जगह बाँट रहा था और मुझे उस समय तक काफ़ी ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो मैं एक गाँव में जाता हूँ और वहाँ पे एक बच्चा आते हुए मुझे दिखता है मेरे सामने से। तो मैं कहता हूँ उस बच्चे को देख कर के कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो? और वो बच्चा थोड़ा-सा अंधेरा हो गया रहता है, तो हाथ में एक मोमबत्ती लिए रहता है और वो कहता है कि मैं उस तरफ जा रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा ये बताओ, तुमने जो ये हाथ में मोमबत्ती ली है, वो मोमबत्ती कैसे जलती है? क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? तो वो बच्चा कहता है कि अच्छा। तुरंत उसने उस मोमबत्ती को बुझा दिया। कहा कि ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये मोमबत्ती बुझती कैसे है? अब गुरुजी सोच में पड़ गए कि उस बच्चे ने जो बोला कि बुझती कैसी है और उसने फूँक मार के बुझा दिया और अपना दिमाग चलाया, तो गुरुजी को ये समझ में आया कि हमें अपने ज्ञान पे घमंड नहीं होना चाहिए। कोई छोटे से छोटा इंसान भी आपके घमंड को पल भर में तोड़ सकता है। उसके बाद गुरुजी अपने दूसरे गाँव में जाते हैं, वहाँ देखते हैं एक तालाब रहता है और उस तालाब में एक कुत्ता पानी पीने के लिए जाता रहता है, लेकिन उस तालाब में उसे उसकी परछाई दिखती है और वो पानी पीने जाता है, फिर वापस आ जाता है। उसे लगता है कि उस तालाब में एक कुत्ता है, वो भी पानी पीने के लिए उसमें है और वो बार-बार लगता था उसको कि वहाँ दूसरा कुत्ता है और वो पानी नहीं पी रहा था और बार-बार वापस आ जा रहा था। लेकिन एक बार कुत्ते के दिमाग में पता नहीं क्या आया और उसने बहुत तेज़ी से छलांग लगा करके उस नदी में वो कूद गया और वहाँ जा कर के उसने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद वो बहुत झूमते हुए अपने उसमें बाहर आ गया। तब गुरुजी को उससे ये समझ में आया कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। डर हमारे बाहर नहीं होता है, डर हमारे अंदर है और अगर हम उससे जीत जाते हैं तो हम बहुत आगे निकल जाएँगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि फिर मैं दूसरे गाँव में गया, क्योंकि मेरा काम था भिक्षा माँगना और अपना पालन मतलब अपना पेट पालना। तो उसके बाद जब वो एक गाँव में जाते हैं तो वहाँ रात्रि हो जाती है। अब रात्रि हो जाती है तो सारे गाँव वाले सो चुके रहते हैं और गुरुजी को समझ में नहीं आता कि आज वो क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे, क्योंकि गाँव में एकदम सन्नाटा था। तभी वो देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे है और वो गुरुजी को देखते ही कहता है, अरे महात्मा, आप यहाँ कहाँ आ गए और आप इधर क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि देखो, मुझे विश्राम चाहिए, लेकिन इस गाँव में तो बहुत सन्नाटा है, सब लोग सो गए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो कहता है, देखिए महात्मा, मैं एक चोर हूं और आप, मेरा घर भी बगल में है और आप चलिए मेरे घर पे, आप वहां विश्राम करिएगा। गुरुजी उसके साथ चल देते हैं। गुरुजी उसके घर पहुंचते हैं तो उससे कहते हैं कि मैं यहाँ 4 दिन रहूँगा। चोर कहता है, कोई बात नहीं गुरुजी, आप 4 नहीं, यहाँ पे 6 दिन रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी उसके घर रहने लगते हैं और उसकी जो रोज़ की एक्टिविटी रहती है उसको देखने लगते हैं। अब वो चोर रोज़ चोरी करने के लिए निकलता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज अच्छा मेरा हो जाए और मैं अच्छा चोरी में धन कमा लूँ।
लेकिन वो रोज़ निराश होकर लौटता है। फिर उसके बाद एक दिन वो जाता है और उसे अच्छी जगह चोरी करने को मिल जाती है और बहुत सारा धन लेकर के वो आता है और बहुत खुश रहता है। तो वो जो महात्मा रहते हैं वो कहते हैं कि तुम आज इतने खुश हो, तुमने चोरी की है, तुम्हें ये नहीं पता? उसने कहा कि मैंने मेहनत की है और चोरी किया हूँ मैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। महात्मा ने कहा कि देखो, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया है, चोरी करना बहुत गलत बात है और कल मैं राजा के पास जाकर के बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। अब उस समय वो गुरुजी सोचते हैं कि निरंतरता बनी रहना बहुत ज़रूरी है। किसी काम को अगर करना है तो लगातार उसे करते रहिए और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। उसके बाद वो राजा के पास जाकर के उस चोर के बारे में बता देते हैं। अब राजा जब सुनते हैं तो उस चोर को बुलाते हैं और उससे सारी बातें पूछते हैं। तो चोर भी उस चीज़ को बता देता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब राजा प्रसन्न होकर के उसको बहुत सारी चीज़ें दान में देते हैं और उसको धन देते हैं। कहते हैं अब तुम चोरी मत करना और ये धन तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम इससे अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हो और अपनी जो रोज़ की अपना पालन पोषण कर सकते हो, अपना और अपने परिवार दोनों का। अब गुरुजी तो वहाँ से चले जाते हैं। उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि वो चोर बदला कि नहीं बदला, लेकिन ये था कि मैं ये सोच लिया कि जीवन में आपको पल पल हर एक इंसान, हर एक जगह से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, जिसमें कुछ ऐसी सीख होती है जो आपके जीवन के साथ बहुत आगे तक जाती है और आपको बदल करके रख देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जहाँ से भी मिले वहाँ से हमें वो चीज़ सीखनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहें आप हमारे साथ। नमस्कार। जय श्री राम।